रोहित शर्मा भाई एक गोल्डन एरा खत्म होने की कंगाल पे आ गया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल मैच जिसमें सीरीज भी डिसाइड होने वाली है कि कौन सी टीम सीरीज जीतेगी, और साथ ही रोहित शर्मा का जो एक बहुत शानदार करियर देखने को मिला है वो एंड पे जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सी खबरें ये आ रही है कि भाई रोहित शर्मा को फोर्सली रिटायर करवाया जा रहा है। एक ऐसा कैप्टन जिसने आपको 2 दफा एशिया कप जीत के दिया, एक ऐसा कैप्टन जिसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जीत के दिया, एक ऐसा कैप्टन जिसने आपको वर्ल्ड कप जीत के दिया। अब वो उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि भाई मुझे 2027 का वर्ल्ड कप खेलने तो मैंने इंडियन टीम को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेल के देना है, जीत के देना है। लेकिन गौतम गंभीर जिस तरह T20 में उसे फोर्सली रिटायर करवाया, टेस्ट में फोर्सली रिटायर करवाया, अब वो उसके ओडीआई करियर के पीछे पड़ गया। हमारे साथ पाकिस्तानी ऑडियंस मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये डिसीजन सही हो रहा है, क्या टीम इंडिया रोहित के बगैर 2027 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है, या फिर रोहित को 27 का वर्ल्ड कप खेलने देना चाहिए। सर क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को 27 का वर्ल्ड कप खेलने देना चाहिए, या उससे पहले जो उनको रिटायर किया जा रहा है, ये न्यूज आपको लग रहा है कि ये अच्छा फैसला है? क्योंकि जो जितनी उन्होंने क्रिकेट खेल ली है तो उतने उनके लिए काफ़ी है, क्योंकि एक लेजेंड के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि उनको अच्छे तरीके से अलविदा किया गया है। लेकिन भाई रोहित शर्मा का जो करियर है, उसने अपनी टीम को वर्ल्ड कप भी जीत के दिया, T20, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, और उसकी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैंने टीम इंडिया को ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के देना। तो क्या उसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती? ख्वाहिश तो पूरी की जा सकती है, लेकिन आप ये देखें कि इतना कैरियर उन्होंने जितना खेला है उनके लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आगे इस तरह का ना हो कि अपना वर्ल्ड कप जितवाते उनको जिस तरीके वो अलविदा करने का जो प्रोसेस है वो ये ना हो कि फिर गलत ही पड़ जाए, क्योंकि उनको मैच भी ना दिया जाए उनको। हाँ जी, ठीक है, तो इस तरीके, क्योंकि लेकिन एज अ कैप्टन उनको खिलाया जाएगा, तो ये तो पर्सनली है कि उनको एज अ कैप्टन ही खिलाया जाएगा, लेकिन एज अ कैप्टन उनके लिए ये साबित ना हो कि उनको खिलाया ही ना जाए, मौका ही ना मिले। मौका मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ इस तरीके होता है कि कभी इंसान का गुड लक होता है, कभी बैड लक होता है। ये वर्ल्ड कप उनके लिए बैड लक साबित ना हो। सर आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली को रोहित शर्मा को खेलना चाहिए, या फिर ये आखिरी मैच उनके लिए साबित होने वाला है? मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को ये लास्ट वर्ल्ड कप देना चाहिए था और एज अ कैप्टन देना चाहिए था, क्योंकि उसने जो है ना पहले भी आपको जो है ना T20 वर्ल्ड कप में करके दिखाया, चैंपियन ट्रॉफी में करके दिखाया, ठीक है उसने, और उसने ये भी कहा था कि अब मुझे वर्ल्ड कप मैंने जिताना है टीम इंडिया का। बिल्कुल उसने कहा था, तो उसने ये बात की थी कि मैंने अब ओडीआई वर्ल्ड कप जिता के जाना है, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया। जिधर ये गौतम गंभीर आ जाता है ना, उसने पहले उसको T20 में फारिग करवाया, फिर उसने टेस्ट में करवाया, उसने विराट कोहली को जो है ना फारिग करवा दिया। बिल्कुल सर, इतने बड़े प्लेयर्स को इस तरह ट्रीट करना आपको लगता नहीं कि ये गलत हो रहा है इनके? ये सीधी सीधी ज्यादती है, ठीक है। हर्षित राणा जिस तरह उसका जो ये बच्चा हुआ है जिसको वो कहते हैं हर्षित राणा, ऐसे ही है, वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे वो खिला देता है, और इसने अभी भी इनको कन्वे कर दिया था कि भाई हम जो है ना कि रोहित शर्मा हमारी जो है ना कि नहीं है नजर नहीं, हमारे 2027 के प्लान में नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सरासर ज्यादती है, रोहित शर्मा को होना चाहिए। सर हम बात करने वाले हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की। एक जोड़ी हमें ओडीआई के अंदर देखने को नजर आती थी, लेकिन रोहित शर्मा को फोर्सली रिटायर करवाया जा रहा है। क्या लगता है, ऐसा कैप्टन जिसने आपको एशिया कप जितवा के 2 दफा दिया हो, जिसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवा के दी हो, जिसने आपको वर्ल्ड कप जितवा के दिया हो, ऐसे कैप्टन को रिटायर करवाना चाहिए, या फिर 2027 का वर्ल्ड कप उसे खिलाना चाहिए? यार पहली बात तो ये है कि वो एक लेजेंड है। बिल्कुल लेजेंड है और रहेगा भी। तो इंडिया वाले, मेरे ख्याल में इंडिया जो फेडरेशन है उनकी, वो भोसड़ी वाले हैं। अच्छा, हाँ, वो भोसड़ी वाले इतने बड़े लेजेंड को उनको चाहिए रिस्पेक्ट देना, और वो सारे एक टाइप के क्षण। सिर्फ ये गौतम गंभीर मुझे लगता है कि ऐसा प्लेयर आ गया जो इस तरह कर रहा है लेजेंड्स के साथ, वरना जो इससे पहले थे वो तो लेजेंड्स की इज्जत करते थे। बिल्कुल करते थे यार। ये जो छड़े हैं ना आजकल के, ये लौंडे हैं, ये बस समझते हैं कि हमसे बड़ा फनकार कोई नहीं है। ठीक है, और ये आजकल के छनकने हैं, छनकने हैं, बड़े बड़े छनकने हैं। तो वो तो एक लेजेंड है, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग भी है जिसकी वजह से आवाम उनको पसंद करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको लगता है कि उन्हें 2027 का वर्ल्ड कप खेलना देना चाहिए? बिल्कुल खेलना चाहिए यार, उनके बगैर तो टीम ऐसे है कि जैसे मर्जी समझ। क्या जैसे मर्जी समझ यार मेरे पास माय वर्ड्स एम्प्टी। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि जिस तरह रोहित ने परफॉर्म किया, क्या इसके बाद कोई ऐसा प्लेयर है जो आके रोहित की जगह ले सकता है? यार कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि जो जज्बात और फीलिंग अगला एक में होती है वो दूसरे में नहीं होती। हाँ ठीक है। सो मेरा ये माइंड है कि नहीं ले सकता, कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। तो फिर इंडिया वाले वर्ल्ड कप 2027 कैसे जीतेंगे, जब आपका मेन कैप्टन, जो ऐसा कैप्टन जिसने आपको हर इवेंट के फाइनल में पहुंचाया हो, तो ऐसे आप कैप्टन को बाहर कर रहे हैं, तो फाइनल आप कैसे खेलेंगे?
तो फिर उनका तो प्रोग्राम बढ़ने वाली बात है, बढ़ जाएगा इंडिया का प्रोग्राम। बढ़ जाएगा भाई बड़ा अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, पिछले सारे इवेंट्स के फाइनल खेले हैं इंडिया ने यार। पर लेजेंड चला गया तो अब तो उनका चीख टपाक डमडम होगा। ठीक बात करना होगा। हाँ। ठीक है सर, हम बात करने वाले हैं भाई द बेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा का करियर एंड पे आ चुका है। फिर रोहित शर्मा कह रहा है कि मैंने ओडी खेलना, लेकिन उनकी मैनेजमेंट कह रही है, गौतम गंभीर कह रहा है कि भाई आपको हम नहीं खेलने देंगे। क्या लगता है ऐसा कैप्टन जिसने आपको एशिया कप 2 दफा जितवा के दिया हो, जिसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवा के दी हो, जिसने आपको T20 वर्ल्ड कप जितवा के दिया हो, क्या उसे रिटायर होना चाहिए? आपको क्या लगता है या उसे अभी खेलना चाहिए? जी, मैं थोड़ी इस पे लंबी बात करूंगा। हाँ आप करें लंबी बात और थोड़ी सी ऊंची करें। ओके, जो रोहित शर्मा है ना, वो नो डाउट बहुत बड़े परफॉर्मर है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए ऐसे ही है, टेक्निकली बड़े सॉलिड प्लेयर है और उसको देखने में मजा आता है। ऐसे ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो रोहित शर्मा नहीं है जो पहले परफॉर्म करके दे रहे थे और जितवा रहे थे। वो फिजिकली भी उतने फिट नहीं है। मैं अभी उनके मैचेस देख रहा था, वो बड़ी लेजी आ रहे हैं और काफी उनकी फिटनेस का काफी मसाइल है। सर पिछले कुछ मैचेस की बात की जाए तो 2-3 मैचेस को निकाल दे उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिया। ऑस्ट्रेलिया के और उधर ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई थी, वहां पे भी उसने अच्छा परफॉर्म किया। ये 2-3 मैचेस की बेस पे आप ये कह सकते हैं कि उनको अभी नहीं खेलना चाहिए? देखिए, हम टीम इंडिया के बारे में बात करें, उनका बैकअप बहुत अच्छा होता है। तो किसको लाया जाएगा रोहित की जगह पे? यार बहुत सारे प्लेयर हैं कोई एक नाम लेते हैं कि हाँ ये रोहित की कमी आके पूरी कर सकता है। उनका जो वो लेफ्टी बैट्समैन है उसका जायसवाल आ सकता है। और इसके अलावा एक दो और प्लेयर, मुझे नाम उनके याद नहीं है, लेकिन एक दो और प्लेयर भी हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, वो ना उनकी ना एक थोड़ा सा मसला होता है, वो पहले भी फ्रंट फुट पे आते थे बॉल के डिलीवर होने से पहले, ठीक है, लेकिन अभी वो रिकवर इतनी जल्दी नहीं कर पाते। अगर वर्ल्ड कप में खेलेंगे, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, अगर उसमें अगर आपकी टेक्निक्स में थोड़े बहुत फ्लॉज होंगे तो आप टीम के लिए मुश्किलात खड़ी कर देंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है, तो एक बहुत बड़ा मौका होता है। सर एक ऐसा प्लेयर जिसने आपको पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवाया हो, आप ही कह रहे हैं कि उसको नहीं खेलना चाहिए? जितनी उसने परफॉर्मेंसेज करके दी है, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो रोहित शर्मा एक वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसकी 3 डबल सेंचुरी ने आज तक कोई ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका। तो आपको इस रिकॉर्ड को देख के भी नहीं लगता कि रोहित को अभी 27 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? देखें, हर प्लेयर बूढ़ा होता है, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि वो बूढ़े हो गए हैं। अब जब उन्होंने 2 डबल सेंचुरी 3 डबल सेंचुरी जब उन्होंने की थी, वो उनकी एज भी कम थी और काफी फिट थे वो। ठीक है, लेकिन फिटनेस तो अभी भी इन्होंने अपनी इंप्रूव की है। नहीं, फिट नहीं है। की है सर, जब उसे कहा गया कि आप 2 फॉर्मेट छोड़ दें, आप T20 छोड़ दें, आप टेस्ट छोड़ दें, लेकिन अगर आप ओडीआई खेलना चाहते हैं तो आपको फिट होना पड़ेगा, उसने अपनी फिटनेस को इम्प्रूव किया है। मैं अगर इस सीरीज की बेस पे बात करूं, इंग्लैंड की सीरीज पे, तो वो फिट नहीं है। वर्ल्ड कप के लिए फिट बिल्कुल भी। वर्ल्ड कप के लिए वो फिट नहीं है? हाँ। मतलब आपको लग रहा है कि ये अच्छा डिसीजन है फिर? हाँ, मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हूँ, मैं थोड़ी चीजें समझता हूँ, जानता हूँ। मैं काफी टाइम फैन को दुख होगा कि भाई हाँ हमारा बड़ा प्लेयर जा रहा है, लेकिन जो रियलिटी है वो आपको लगता है कि ये कि अभी रोहित का टाइम बिल्कुल फैंस को दुख होगा, हमें भी दुख होगा। वो बहुत बड़े एंटरटेनर है और जिस तरह की वो शॉट्स खेलते हैं, वो ज्यादातर वो प्लेयर नहीं खेल सकते और कोई खेल ही नहीं सकता। हाँ, ऐसे ही है। और हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हर कोई बूढ़ा होता है। शेर, वो कहते हैं कि जब शेर बूढ़ा होता है वो शिकार करना छोड़ देता है। ठीक है, तो अब रोहित शर्मा का टाइम चला गया। लेकिन कल हमने सेकंड ओडीआई मैच में देखा कि भाई जहाँ पे रोहित को ये न्यूज मैच के दौरान पता चली, उसके साथ विराट बैठे थे, उसके साथ जसप्रीत बुमराह बैठे थे, वो दोनों भी गम में हमें दुख उनको भी होता हुआ नजर आया। तो कहीं ये ना हो कि भाई अगर रोहित जाए तो विराट भी चला जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐसा? देखें, क्रिकेट में अगर आपको एक प्लेयर चला जाए जिसके साथ आपने बड़ी बड़ी पार्टनरशिप की हो, जिसके साथ आपकी यादें हों, बिल्कुल रोहित और विराट की यादें कुछ इसी तरह है। आपको दुख जरूर होता है, लेकिन इसलिए दुख नहीं होता कि इसको रिटायर कर दिया है, मैं अब कैसे खेलूंगा, इस तरह नहीं होता क्रिकेट में। लेकिन फैंस देखना चाहते थे रोहित और विराट को इकट्ठे खेलते हुए। रोको का नाम बना हुआ कि भाई रोको आएंगे, हम ओडीआई में इनको देखेंगे। लेकिन देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि एक टाइम आता है जब आपको प्लेयर्स को पीछे छोड़ना पड़ता है, पीछे छोड़ना पड़ेगा। हाँ, सर मुझे ये बताएं, जिस तरह रोहित शर्मा को रिटायर करवाया जा रहा है, क्या रोहित और विराट की जो जोड़ी थी वो टूट जाएगी? क्या विराट कोहली भी रोहित के जाने से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे? यार आई थिंक मेरा ख्याल है कर देंगे। नहीं करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि विराट बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं हमें, और इनका 2027 का वर्ल्ड कप खेलना हमें जरूरी लग रहा है। जरूरी तो लग रहा है, बट यार जो एक लेजेंड में फीलिंग होती है वो दूसरा लेजेंड ही समझ सकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। विराट भी लेजेंड है, रोहित भी लेजेंड है। हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर वो खेलेगा तो अपनी टीम के लिए खेलेगा, वैसे उसके वो जज्बात नहीं होंगे जो एक लेजेंड के साथ है। ठीक है सर, आपको क्या लगता है रोहित को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या फिर उनको जो उनके साथ ये जो किया जा रहा है ये सही हो रहा है?
मुझे तो लगता है उनको खेलना चाहिए, क्योंकि इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अब रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, मतलब वो टीम को लीड कर रहा है। अब एक जो कैप्टन होता है वो बेस होती है। लेट्स सपोज एक पिलर है ना, लेट्स सपोज ये बेस और ये उसके ऊपर एक पिलर ऐसा ही, कर रहा है, ठीक है। अब नीचे से ये बेस निकल गई है ना, जितनी मर्जी अच्छी टीम होगी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वो परफॉर्म करता नहीं करता वो एक अलग चीज है, लेकिन वो कैप्टन है और लेके चल रहा है, एक स्ट्रेटेजी के साथ लेके चल रहा है। जब एकदम से आप कैप्टन को हटा दोगे, बेस को हटा दोगे, तो वो तो पिलर गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही तो ये सरासर गलत आप आपसे थोड़ी सी बात करते हैं, क्या लगता है क्या जो रोहित शर्मा ने जिस तरह परफॉर्म करके दिया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में, भाई एक वाहिद प्लेयर है जिनकी 3 डबल सेंचुरीज है, एक वाहिद प्लेयर जिनके 50+ इंटरनेशनल सेंचुरीज है, तो क्या ऐसे प्लेयर को वर्ल्ड कप से पहले हटा देना ये अच्छा डिसीजन है? देखें, जैसे कि उसकी कारकर्दगी पहले से बहुत अच्छी रही है, हर अभी मैच भी में नंबर अपने 4 पे है, 4 पे। ये जैसा कि अभी देखा जाए तो मैं फुटबॉल का भी थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। क्रिस्टियानो भी आया वापस, पहले उसने रिटायरमेंट ले ली लेकिन वापस आया, खेला अच्छा, मेसी भी खेला। ऐसे ही जो पुराने प्लेयर, इनका तजर्बा भी होता है बिल्कुल, खेलने का, ठीक experience है है, ना। एक्सपीरियंस है उनका। तो इस वर्ल्ड कप में उनको साथ खेलना चाहिए था। क्या पता वो अपनी इंडिया कप इस वक्त दबा के इनको वर्ल्ड कप जितवा देते। बिल्कुल और ऐसे देखते हैं आगे। ही। सर लास्ट पे आप मुझे ये बताएं कि क्या रोहित के रिटायर होने से क्या विराट भी चले जाएंगे, क्योंकि सेकंड ओडीआई मैच में देखा गया था कि विराट और रोहित साथ बैठे हुए थे और विराट कोहली इस फैसले से बड़ा दुखी नजर आ रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि रोहित को निकालें और साथ विराट भी चला जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता। विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोहित शर्मा भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो है ना विराट कोहली उनकी जो है ना नजर में है, उनको नहीं जाने देंगे कहीं। उनको नहीं जाने देंगे तो विराट खुद ही ना चला जाए कि भाई आप रोहित के साथ ऐसा करें, मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हैं, तो अगर रोहित जा रहा है मैं भी जाता हूँ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लास्ट ओडीआई मैच, वो कौन जीतेगा? अगर इंडिया जीतेगा तो सीरीज इंडिया की, इंग्लैंड जीतेगा तो सीरीज इंग्लैंड की, वो मैच कौन जीतने वाला है? मेरे ख्याल से तो इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगी। इंग्लैंड जीत के सीरीज जीतेगा? इंग्लैंड कितने परसेंट चांस? ये 100% चांस है। 100% 100% चांस है इंग्लैंड। अच्छा मुझे आप बताएं कि आपको क्या लगता है, इंडिया जीतेगी या इंग्लैंड जीतेगी? इंग्लैंड ही जीतेगी। इंग्लैंड अभी जीतेगी? इंडिया के तो जो है ना चांसेस कम ही है। अच्छा कितने परसेंट चांस है आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में 80-20 है, इंग्लैंड 80% है और इंडिया इंग्लैंड। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि देखो कि वो उनको होम एडवांटेज भी है, ठीक है, और उधर मैच हो रहे हैं, इंग्लैंड में मैच हो रहे हैं, तो इसलिए इंग्लैंड जीत जाएगी ये मैच इजीली। आपको कितने परसेंट चांस इंडिया को देंगे, कितने परसेंट चांस इंग्लैंड? देखिए, मैं तो ज्यादा इंडिया को सपोर्ट करूंगा, हाँ, ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों इंग्लैंड को कर रहे हैं, आपने कहा मैं इंडिया को, क्यों, क्या वजह? क्योंकि वो हर चीज में अच्छे हैं हमसे। बिल्कुल ठीक है, सर, वो- हमें उसने हमारी स्पोर्ट्स उनके मुकाबले में बिल्कुल zero है ना। ऐसे ही। और वो ना, ये नहीं कि एक जगह पे रुक के बैठ गए हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अगले लेवल पे लेके आ रहे हैं अपने आप को। बिजनेस, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, हर चीज में वो आगे बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल सर, और जो अच्छा मेरा करे ये- उनको इनके बारे में अच्छा कहना और चाहिए। मैं ये कहूंगा कि जो 70% चांस इंडिया का है मेरी तरफ से, और और 30% 30% इंग्लैंड का। 30% थर्ड ओडीआई में फिर आप बताएं क्या होने वाला है? क्या रोहित शर्मा कोई अपने करियर को जो एंड करने वाले हैं वो अच्छे तरीके से एंड कर पाएंगे? और तीसरा मैच कौन जीतेगा, इंडिया जीत कर सीरीज जीतने वाला है या फिर इंग्लैंड सीरीज जीतेगा? अच्छा, मैं अगर ना उनकी जो T20 सीरीज हुई है और जो 2 पहले वनडे मैच हुए हैं उसकी बेस में मैं बात करूँ ना, तो मुझे जो सीनियर्स बैट्समैन है, जायसवाल, वो रूट शुभमन गिल, अच्छा, शुभमन गिल हो गए, हाँ शुभमन गिल हो गए और विराट कोहली हो गए और रोहित शर्मा भी, उनको आइडिया है कि इन पिचेस पे कैसे खेलना है। लेकिन बाकी जितने भी प्लेयर है ना, वो जो नए प्लेयर है, यंग प्लेयर है, मेच्योरिटी के साथ नहीं खेल रहे। ठीक है, वो अब देख रहे हैं जो सेकंड ओडीआई ना, उसमें ज्यादातर विकेट्स जो गए हैं वो पुल शॉट खेलते हुए गए हैं। पुल शॉट नीचे नहीं मार रहे थे, वो ऊपर मार रहे थे, हार्ड आ रहे थे बॉल्स पे। ऐसा ही है बिल्कुल। अगर हाँ, आप को मेच्योर डिसीजन करने पड़ेंगे, मेच्योरिटी के साथ खेलना पड़ेगा। अगर आप नए हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप 1960 में जी रहे हो जहाँ पे आपको पता नहीं चला कि विकेट्स कैसी है, आपको पता होता है, तो आपको कंडीशन के साथ आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस तरह देखें, आप एशियन कंडीशन में नहीं खेले जहाँ पे विकेट्स लो होंगे, हाँ सही है, वहाँ पे आप हल्का बाउंस भी होता है और स्विंग भी होता है, बिल्कुल। तो आपको इन चीजों को मैनेज करके खेलना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे चांस नहीं लगता। तीसरे मैच में आपको लग रहा है कि इंग्लैंड सीरीज जीतेगी? मुझे लगता है ऐसे, ठीक है हाँ, लेकिन इंग्लैंड ने भी कोलैप्स किया था। सर, दोनों मैचेस की बात की जाए, पहले मैच में भी इंग्लैंड कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, दूसरे मैच की बात करें तो वो भी कोई इंग्लैंड वन साइडेड मैच नहीं जीती, जो है रूट उनको मैच जितवा के चला गया, वरना कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए दूसरा मैच भी जीतना मुश्किल था। देखें, जीत होती है, चाहे वो वन साइडेड हो, जैसी भी हो। तो फिर इस तरह तो इंडिया भी पहला मैच जीता है ना? एट द एंड आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, आप उस कॉन्फिडेंस से आप जीतते हो। हाँ ये है हाँ। लेकिन इंडिया भी तो पहला मैच जीता था।
इंडिया पहला मैच जीता था, लेकिन इंडिया इंग्लैंड के घर में था। हाँ ठीक है, अगर इंडिया अपने घर में तो अपने घर में होता, अगर वो यहाँ पे जीत के दोबारा मैच हार जाता तो फिर हम कुछ डिबेट कर रहे होते। ठीक है। ठीक है, हम ये कहेंगे कि अगर इंडिया इंग्लैंड में जीता तो कहेंगे कि यार इंग्लैंड की थोड़ी प्लानिंग में इंग्लैंड कमी की थी। प्लानिंग में कमी थी। ठीक है, मुझे आप ये बताएं अब कि रोहित शर्मा अपने करियर को आप कह रहे हैं कि अगर उनका ये वाकई अच्छा डिसीजन हुआ, अगर ये डिसीजन सच हुआ, तो क्या रोहित शर्मा अपने करियर को अच्छी तरह एंड करने वाले? मैं आपको ये सवाल थोड़ी ठीक है, मैं- ठीक है, आप हाँ, करिए एक बात। चीज मैं बात इस सीरीज के बारे में बात करना चाहता था। वो बात ये है कि अगर बुमराह ऊपर से अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो उनकी वो जो क्रॉस निकालते हैं ना लेफ्टी को, हाँ ठीक है। इनके ऊपर दो लेफ्टी हैं, ठीक है ना। अगर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, अगर उनको पहले रोक लेते हैं तो इंडिया का चांस हो सकता है। ठीक है, हाँ, ये है। Otherwise- अगर बुमराह अच्छी बॉलिंग करके दे दे। बुमराह अच्छी बॉलिंग करके दे दे, अदरवाइज मुझे इंडिया का चांस नहीं लग रहा है इसमें। विराट कोहली का इसमें अकेला बंदा क्या कैसे मैच जितवा सकता है? अकेला पता नहीं मैच जीता। ठीक है, अब बात करते हैं रोहित के बारे में। क्या वो अपने करियर को अच्छी तरह एंड कर पाएंगे या फिर वो कुछ पिछले मैचेस के साथ जल्दी आउट होंगे? एज ए फैन तो मैं चाहूंगा कि वो अच्छी तरीके से एक 100 करें, करके जाए। 100 करें, करके जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है। नहीं लग रहा? हाँ। क्यों नहीं लग रहा सर? बहुत बड़ा बैट्समैन है रोहित शर्मा, बहुत बड़ा बैट्समैन, लेकिन उसका फुटवर्क वो नहीं रहा। अभी भी नंबर 4 पे रैंकिंग पे है और रोहित शर्मा ही बैठे हैं। देखें, जब बाबर आजम नंबर 1 रैंकिंग पे था तो आप लोग नहीं मानते थे। अब कहते- बाबर आजम कहाँ पे गया? अब बाबर आजम कहाँ पे गया? आप कहते थे कि रैंकिंग डजंट मैटर। नहीं सर, हम अब पूछ रहे हैं कि अब बाबर आजम कहाँ पे गया? यही बाबर आजम तब रैंकिंग में था, आप लोग कहते थे कि नहीं भाई रैंकिंग से फर्क पड़ता है। तो आप अपनी बात पे आ जाए, आप रोहित शर्मा नंबर 4 पे, तो अब आपको क्यों लगता है कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है? मैं अच्छा सवाल अब दोबारा बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब बाबर आजम रैंकिंग में था, आप सब लोग कहते थे कि भाई रैंकिंग मैटर करती है, वो परफॉर्म करके ऊपर आया। तो अब जब रोहित शर्मा नंबर 4 पे, तो अब आप क्यों नहीं मान रहे कि वो परफॉर्म करके यहाँ पे रुका हुआ है? देखें, रोहित शर्मा की पीछे बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, ठीक है, उस बेस पे वो टॉप 10 में है, हाँ ठीक है। लेकिन अभी वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अभी परफॉर्म सर, अभी बाबर आजम आपको लगता है परफॉर्म करता है? बाबर आजम एक डिफरेंट प्लेयर है। बाबर आजम का पेट इतना भी निकला हुआ हो ना, उसकी जो टेक्निक्स है ना, वो टेक्निक्स उसको फेल नहीं आपको लगता है कि बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है? वो करेगा perform। करेगा, तो फिर अब वो टॉप 10 में क्यों नहीं है? बाबर आजम, हाँ, क्यों नहीं? देखें उसे 1.5 साल में परफॉर्म। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। भाई, आप फंस रहे हैं इस नहीं, बात पे। मैं नहीं फंसूंगा। ठीक है। आप फंस जाएंगे। ठीक है, 2019 से 22 के दरमियान विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं थी, तो तो वो विराट नहीं कोहली था। भी नहीं थे। वो नहीं था। हाँ, तो अभी परफॉर्म करने के बाद आया ना। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि रोहित अभी भी परफॉर्म कर रहा है, तो वो टॉप 4 में है ना। रोहित की रिसेंट परफॉर्मेंसेस है, पिछले सिर्फ 3 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। मैं कह रहा हूँ रिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं, जो ये 3 मैचेस की बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। इन 3 मैचेस में तो उसका सर बड़े बड़े प्लेयर्स में भी तो 2-3 मैचेस का डाउनफॉल आ जाता है। डाउनफॉल आ जाता है, लेकिन अगर 39, 38 की एज में जब डाउनफॉल आता है, वो डाउनफॉल नहीं होता, आप रिटायर हो रहे होते हैं।